Hello students, today's topic is chapter 2 basic concepts of economics. अगर हम देखें यहाँ पर basic concepts of economics, some definitions are given here which are useful in the economics in your syllabus. First is here human wants, then the goods, utility, value and price. You are seeing here bold letters में लिखा हुआ है वैल्यू एंड प्राइस, वेल्थ, वेलफेयर, कैपिटल, मनी, इनकम, प्रोडक्शन. तो इनकी सिर्फ हमें डेफिनेशंस को क्लियर करना है कि एक्चुअली ये क्या है और इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे इन फ्यू वर्ड्स. डिस्क्रिप्शन हमें इनका देना है. तो अगर हम देखें तो पहला है ह्यूमन वांट्स. बच्चों आई थिंक यू नो द मीनिंग ऑफ वांट्स. वांट्स का मतलब है ज़रूरत और ह्यूमन वांट्स का मतलब है इंसान की ज़रूरत. तो यहाँ पर मनुष्य जो है, हम लोग हैं, उनकी ज़रूरतें बहुत है, हम सब जानते हैं. बट हेयर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स हेयर इज़ रिटन बाय वांट्स वी मीन द डिज़ायर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. तो यहाँ पर गुड्स का मतलब जो सामान होता है जिनकी हमें ज़रूरत होती है, या सर्विसेज जिनकी हमें ज़रूरत होती है. सर्विसेज का मतलब है जैसे बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, रेलवेज़, बस, टैक्सी, ये हमारी सर्विसेज हो जाती हैं. और गुड्स तो आपको पता है मार्केट में बहुत सारे क्लॉथ्स, ग्रॉसरी, ये सारी गुड्स हो गई. तो इनकी जो ज़रूरत होती है, डिज़ायर होती है, इच्छा होती है ह्यूमन बींग्स की, वो वांट्स कहलाती है. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय वांट, तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं वांट इज़ एन इफेक्टिव डिज़ायर फॉर अ पर्टिकुलर थिंग विच कैन बी सेटिस्फाइड बाई मेकिंग एन एफर्ट टू एक्वायर इट. मतलब हम जब उसे पा लेते हैं तो वो कंप्लीट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है यू मे डिज़ायर टू हैव अ बाइक बट इट वुड बिकम योर वांट ओनली. अगर आप बाइक लेना चाहते हैं तो ये सिर्फ आपकी इच्छा है, ये आपकी नहीं है. एंड इसके लिए आप फिर अर्न करते हैं, इनकम करते हैं और फिर इसे खरीद पाते हैं. तो ये वांट हो गई. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट वन इज़ गुड्स. नेक्स्ट डेफिनेशन या नेक्स्ट टर्म है गुड्स. गुड्स का बहुत ही सिंपल मीनिंग है जितनी भी ज़रूरत का सामान है, जो भी प्रोडक्शन होता है, दोज ऑल आर गुड्स. बट इन economics, in ordinary language, by the term goods we mean only physical or material commodities which can be seen, touched and transferred. ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं और जिनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया जा सकता है, ये वो गुड्स होती हैं. गुड्स आर डिज़ायरेबल थिंग्स. गुड्स आर डिज़ायरेबल इसलिए क्योंकि हर कोई उनको पाना चाहता है. दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. और ये इसलिए लोग पाना चाहते हैं क्योंकि ये ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं. जैसे अगर आपको चाय पीनी है तो चाय की पत्ती आपको ख़रीदनी पड़ेगी, आपकी ज़रूरत हो जाएगी, तो वो गुड है ना. इसके अलावा इन सिंपल वर्ड्स गुड्स स्टैंड फॉर अ कमोडिटी दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स एंड हैज़ एक्सचेंज वैल्यू. ऐसी कोई चीज़ जो किसी ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करती है और उसकी एक्सचेंज वैल्यू है, मतलब कुछ देकर उसे लिया जा सकता है, पाया जा सकता है. दोज आर नोन एज गुड्स. आफ्टर दैट यूटिलिटी. यूटिलिटी इज ऑलमोस्ट सेम एज यूज़ ऑफ एनीथिंग. जिस समय पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे उसकी यूटिलिटी कहते हैं. तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी, किसी भी गुड की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है उसको यूटिलिटी कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि बारिश हो रही है तो उस टाइम पर किस चीज़ की ज़रूरत होगी, या तो हमें अम्ब्रेला की ज़रूरत होगी या फिर हमें रेन सूट की ज़रूरत होगी जो हमें बचाएगा. ठीक है, तो ये उसकी यूटिलिटी हो गई. अगर आपको ठंड लग रही है तो उस टाइम पर कॉटन क्लॉथ्स की ज़रूरत नहीं होगी, वुलन क्लॉथ्स की ज़रूरत होगी. तो यूटिलिटी होगी किसकी? वुलन क्लॉथ्स की, नॉट ऑफ द कॉटन क्लॉथ्स. एम आई क्लियर? आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज़ वैल्यू. वैल्यू क्या है?
वैल्यू इन यूज मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी और यूजफुलनेस ऑफ द कमोडिटी। किसी चीज़ की वैल्यू क्या है ये उसकी ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो कितना किसी की ज़रूरतों को पूरा करता है। कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा किसी की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है तो वो उसकी वैल्यू है। और उसकी इसके अलावा वैल्यू इन एक्सचेंज, देखो यूज़ में हमने बताया वैल्यू इन यूज़ का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ कितना किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकता है या उसकी यूज़फुलनेस कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा। फिर वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब है कि इम्प्लाइज इट्स एक्सचेंज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटीज़। मतलब कहने का ये है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू एक्सचेंज में कितनी है, कि कोई चीज़ देकर कितना लिया जा सकता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इफ़ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर 2 kilograms ऑफ wheat, then the value of 1 kilogram of sugar will be 2 kilograms of wheat. Value is relative and not absolute. तो वैल्यू जो होती है वो हमेशा रिलेटिव होती है, कंपेरेबल होती है। मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू कैसे पता करेंगे, उसके लिए दूसरी सब गुड्स का होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर हमने चीनी और वीट दोनों को कंपेयर किया तो चीनी की वैल्यू हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज़ प्राइस। प्राइस तो हम सब जानते हैं, मार्केट जाते हैं तो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले पूछते हैं कि भैया ये कितने रुपए का है। तो ये प्राइस वो होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। प्राइस इज़ वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यू इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स। मतलब या तो हम उसको पैसा देकर खरीद सकते हैं या फिर उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ देकर उसको अपना कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो दिस इज़ नोन एज प्राइस। आफ्टर दैट, आफ्टर प्राइस, वेल्थ। व्हाट इज़ वेल्थ हेयर? वेल्थ हम सबको पता है कि जो भी प्रॉपर्टी, पैसा, ज्वेलरी, मनी, मतलब जो कुछ भी हमारे पास होता है, बिल्डिंग है, हमारा घर है, हम खेत है, जो भी है वो सब प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन कॉमन यूज़ द टर्म वेल्थ मीन्स मनी, प्रॉपर्टी, गोल्ड एट्सेट्रा, बट इन इकोनॉमिक्स अगर हम देखें तो इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब ऑल थिंग्स दैट हैव वैल्यू। कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू है वो वेल्थ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि वेल्थ है तो क्या होना चाहिए उसमें। वेल्थ रेफर्स टू ऑल थिंग्स दैट हैव मनी वैल्यू, जिन गुड्स की या जिन थिंग्स की मनी वैल्यू होती है वो सब वेल्थ होती हैं। और ये जो भी चीज़ें किसी ह्यूमन को की वांट को सेटिस्फाई करती हैं वो भी वेल्थ कहलाती हैं। और अगर ये किसी का भलाई करती हैं तो भी, वेलफेयर करती हैं तो भी ये वेल्थ है। वेल्थ इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वेल्थ को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वेल्थ हैज़ इट्स एक्सटर्नल शेप, ये दिखती भी है कि कैसी है। ठीक है, उसके बाद आता है वेलफेयर क्या है। व्हाट इज़ वेलफेयर? वेलफेयर मीन्स वेलबींग ऑफ अ पर्सन और सोसाइटी। किसी भी पर्सन या सोसाइटी की वेलबींग मतलब अच्छाई करना, उसके लिए कुछ बेहतर करना, that is known as welfare. Human welfare is classified as economic welfare and non-economic welfare. एक इकोनॉमिक वेलफेयर होती है, एक नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर होती है। इकोनॉमिक वेलफेयर शोज दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं और उसको पैसों में मतलब एक तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि आपने कितनी मदद की है, कितनी हेल्प की है, तो दैट विल बी इकोनॉमिकल वेलफेयर। और अगर आप उसको शो नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों में उसको आप नहीं बता सकते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर हो गई। अच्छा, एक इकोनॉमिक वेलफेयर का ये है एग्जाम्पल कि आप किसी को पैसे देते हैं या किसी को कोई चीज़ देते हैं जिसकी पैसों में वैल्यू की जा सकती है, लेकिन जब आप कोई फिज़िकल हेल्प करते हैं किसी की तो वो नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर होगी। जैसे अगर आप जैसे मैं एक टीचर हूँ और मैं किसी को पढ़ाता हूँ और पैसे नहीं लेता हूँ तो ये नॉन इकोनॉमिक होगी, और अगर पढ़ाता हूँ और पैसे ले लेता हूँ तो ये इकोनॉमिक वेलफेयर होगी। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for your examination. All those man-made goods which are used for further production. बिल्कुल सही बात है कि ऐसी man-made goods
जिनका आगे यूज़ हो सकता है अर्निंग करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए, उन्हें हम कैपिटल कहते हैं। जैसे पैसा जो किसी बिजनेस में खर्च किया जाए, दैट विल बी कैपिटल। मशीन्स, जो किसी प्रोडक्शन हाउस को स्टेबल करने में मशीन्स का यूज़ होता है, क्योंकि उनका फिर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से ह्यूमन लेबर जो प्रोडक्शन करने में यूज़ होती है, उसको भी कैपिटल कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं उसको। तो ये कुछ यहाँ पर कैपिटल के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल का मतलब है कि जो चीज़ किसी रेडी गुड्स रेडी करने के लिए जिसका यूज़ किया जाए। जैसे अगर शूज़ बनाने हैं तो उसके लिए लेदर की ज़रूरत होती है, तो लेदर इज़ रॉ मटेरियल। जैसे शुगर बनानी है तो शुगर केन की ज़रूरत है, तो शुगर केन रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल है, ये भी कैपिटल में काउंट होता है। मशीन्स भी कैपिटल में काउंट होते हैं। अगर फैक्ट्री है उसकी बिल्डिंग भी कैपिटल होती है। ट्रेन्स, बसेस, ट्रक्स, सब कुछ कैपिटल में काउंट हो जाता है, क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। आफ्टर दैट मनी हम सबको पता है वैसे जनरली मनी क्या होती है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स में मनी क्या है? एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज एक्सचेंज फॉर गुड्स ऑन सेटिंग डेब्ट्स इज कॉल्ड मनी। मतलब जब भी हम किसी तरह के एक्सचेंज करते हैं, किसी गुड्स के एक्सचेंज के लिए जो भी हम चीज़ें देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अगर आपको एक टाई ख़रीदना है तो टाई के लिए आपको कुछ मनी देनी पड़ेगी, तो वो एक्सचेंज वैल्यू है उसकी, इसलिए वो मनी है। ठीक है, और ये वाइडली एक्सेप्टेड का मतलब हर जगह एक्सेप्टेड है ये मनी। कहीं भी आप जाएंगे, कुछ भी ख़रीदना है तो आप उसे देते हैं, वो एक्सेप्ट हो जाती है तो दैट इज़ मनी। अगर एक्सेप्ट नहीं होती है तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज मनी। और इन दिस रिगार्ड मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन एंड बैंक डिमांड डिपॉजिट्स। बैंक डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब चेक वगैरह भी जो होते हैं वो मनी में काउंट होते हैं। ठीक है, तो मनी एक तरह की करेंसी है जिसमें नोट्स लिखे रहते हैं कि मैं इतने पैसे देने का या इस तरह से, तो ये आपकी मनी है। तो आई होप स्टूडेंट्स वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर you understood well. In my next video I will discuss some other terms and their definitions from chapter 2. Thank you.